गुड मॉर्निंग दोस्तों, सभी को सावन इंस्टीट्यूट गोविंदगढ़ की ऑनलाइन क्लासेज में दोस्तों आप सबका स्वागत है। जैसा कि आप देख पा रहे हैं, हमने यहाँ परसेंटेज के 2 क्वेश्चन लिखे हैं। इन क्वेश्चनों को हम अगर मेथड से करें तो कम से कम हमारे 5 मिनट लगेंगे। देखो पॉइंट भी दे रखा है, परसेंटेज भी लगा हुआ है, एक्स का मान पूछ रहा है, लेकिन ऊपर जिस मेथड का नाम लिखा हुआ है अंकों का योग, इस मेथड से इन सवालों को बहुत जल्दी सेकंडों में हल कैसे करें। सबसे पहले हम ये देखते हैं कि अंकों का योग मेथड है क्या। देखो एग्जांपल से समझते हैं। जैसे हमको 56 में और 91 में जोड़ना हो, हमें पता है 56 में 91 में जोड़ेंगे कितना आएगा, 6 और 1 7, 9 और 5 14, कितना आएगा 147। लेकिन दोस्तों हमको क्या करना है, अगर इसको पूरे को ना जोड़कर इस दोनों पूरे क्वेश्चन को एक अंक में ले आए। जैसे 6 और 5 11, 11 को फिर जोड़ सकते हैं, 1 और 1 2। इसका मतलब 56 नहीं पढ़ेंगे, इसको क्या पढ़ेंगे, 2 पढ़ेंगे। ऐसे ही 9, 9 और 1 10, 10 को फिर जोड़ेंगे, 1 और 0 कितना आएगा 1। इसका मतलब इसको 91 में ना पढ़ के क्या पढ़ना है, 1 पढ़ना है। अब तुम देखो यहां से आया 2, यहां से आया 1 और 2 में 1 को जोड़ेंगे तो कितना आएगा 3। 3 का मतलब है जो उत्तर होगा उसके अंकों का योग 3 होगा। देखो 7 और 4 11, 11 और 1 12, 12 का मतलब कितना आया 3 आया। तो अंकों का योग का क्या है, हम पूरे सवाल को इतना बड़ा ना लेके एक अंक में सवाल को लेके चलेंगे, क्योंकि हमको सवालों के ऑप्शन यहाँ सबके दिए हुए हैं। जैसे अभी परसेंटेज में कैसे काम करता है, इस मेथड को परसेंटेज में समझते हैं। जैसे हमसे कोई कह दे कि भाई 420 का तुम 20% निकालो, तो हम कैसे करेंगे कि भाई 420 गुना 20/100, इन 2 जीरो से ये 2 जीरो काट देंगे, 42 गुना 2 कितना आ जाएगा 84 आ जाएगा। लेकिन अगर हमको ये सब कुछ नहीं करना पड़ता, हम नहीं लगा रहे, तो इस मेथड में डायरेक्ट हमको क्या करना पड़ता है कि परसेंटेज का इस वाले मेथड में कोई फर्क नहीं पड़ता है। हमको डायरेक्ट क्या करना है, 4 और 2 6, 6 का गुणा किससे करना है, 2 से करना है। 6 दूनी 12, 12 के अंकों का योग कितना आया 3 आया। इसका मतलब जो सही उत्तर होगा उसके अंकों का योग भी 3 होगा। देखो 8 और 4 12 और 12 का मतलब क्या है 3। तो इस मेथड से आज हम इन दोनों सवालों को करने वाले हैं ऑप्शन की सहायता लेते हुए। देखिए अंकों के योग में एक चीज और हम समझना, अगर कहीं भी अंकों के योग 9 आ जाए तो 9 का मतलब 0 या 9 को काट देते हैं। जैसे मैं कहूं 92 को जोड़ो, 92 को जोड़ेंगे 9 और 2 11 आएगा। 11 का मतलब फिर जोड़ेंगे 1 और 1 कितना आएगा 2। इससे अच्छा 9 को काट ही दे, जब भी कितना बचेगा 2 ही बचेगा। तो 9 का कोई भी फर्क नहीं पड़ता है। दूसरी बात, अगर 9 का गुणा हम किसी से भी करें, 9 एकम 9, 9 दूनी 18, तब भी योग कितना आएगा 8 और 1 9, 9 चौका 36, तब भी योग कितना आएगा 6 और 3 9। तो 9 का गुणा किसी से भी करो तो भी क्या आएगा 9 आएगा। अब इन दोनों सवालों को देखते हैं सेकंडों में हल कैसे कर सकते हैं। जैसे मैंने क्या कहा, कहीं भी 9 आ जाए 9 को काट दो, 6 और 3 9, यहां से क्या बचा 5, 6 और 3 9। मैंने क्या कहा था, 9 का गुणा किसी से भी करो क्या आएगा 9, 9 का मतलब 0, तो ये तो सब क्या हो गया 0, खत्म, कोई मतलब नहीं है। आगे चलते हैं, 6 और 5 11, 11 और 2 13, 13 का मतलब 1 और 3 4, 1 और 3 4, 4 का गुणा किससे करना है, x से करना है। x का मान हमको नहीं पता, इनमें से कुछ होगा। इधर देखते हैं, 9 कट गया, 5 और 1 6, 6 और 6 12, 12 और 6 18, 18 का मतलब भी क्या होता है 9 होता है। 18 का मतलब भी क्या होता है 9। अब 4 का गुणा हम इनमें से किससे करें कि गुणा करने पर कितना आ जाए 9 आ जाए। जैसे इनको अंकों का योग करो, 5 और 3 8, 5 और 4 9, 4 का मतलब 4 और 3, इनका योग कितना आ गया 3। अब तुम मानो अगर हम x का मान यहाँ से 8 ले तो यहाँ 8 करेंगे, तो 8 का गुना 4 से करेंगे 32, और 32 के अंकों का योग कितना आ रहा है 5, लेकिन अंकों का योग कितना आना चाहिए 9। इसका मतलब ये ऑप्शन क्या है, गलत है। ऑप्शन बी रखो, कितना रखना है 9, 45 नहीं रखना, अब केवल अंकों का योग रखना 9। रखिए x की जगह 9 रखा, 9 चौका 36, 36 का मतलब 9, इधर भी अंकों का योग कितना है 9। ऑप्शन कौन सा हो जाएगा, बी सही हो जाएगा। आई बात समझ। पूरे सवाल को हल ना करके केवल और केवल एक अंक में सवाल को हल करना है। देखो दूसरा सवाल देखते हैं। पॉइंट का कोई फर्क नहीं पड़ता, परसेंटेज का कोई फर्क नहीं पड़ता, तुम तो ये ध्यान। देखो दोस्तों, जैसे हमने ये क्वेश्चन किया था ऐसे इस क्वेश्चन में अप्लाई करते हैं। 4 और 2 6, अंकों का योग कितना आया 6, 6 और 5 11, 11 के अंकों का योग कितना आ जाएगा 2, और जब 6 का गुणा 2 से करेंगे तो 6 दूनी 12, और 12 के अंकों का कितना आएगा 3, आ गया 3। इधर देखते हैं, 8 और 4 12, 12 का मतलब 3, और 3 और 0 3। अब जब 3 का गुणा 3 से करेंगे तो क्या आएगा 9, और 9 का मतलब मैंने क्या बताई थी 0। इसका मतलब ये वाला भाग तो हट ही गया, हट गया। तो अंकों का योग कितना आना चाहिए 3 आना चाहिए। अब देख लो कौन से ऑप्शन में अंकों का योग 3 है, यहाँ 3 है क्या, नहीं है। 6 और 1 7 है क्या 3, नहीं है।
5 और 1 6 नहीं है, कितना हो गया उत्तर 12। हमने 2 सवाल कराए। अब तुम अगर इस मेथड को, डिजिट सम, अंकों के योग को तुम ढंग से पढ़ो तरीके से, तो पॉइंट वाले सवाल, परसेंटेज वाले सवाल मुश्किल से मुश्किल सेकंडों में हल होंगे, मतलब बहुत कम समय लगने वाला है। ठीक है दोस्तों, तो ऐसी और शॉर्ट ट्रिकों के लिए हमारे YouTube चैनल को सब्सक्राइब करें और जुड़े रहें। धन्यवाद।